एज फार एज मारी एनर्जीज इज कंसर्न, जिसकी कीमत में 27% इजाफा हुआ है और लास्ट डे 700 के ऊपर मार्केट चली गई थी इसकी प्राइस, जो कि 530, 540, 550 के अराउंड हूवर कर रही थी गुज़िश्ता 2-2.5 महीने से। लेकिन इसमें ये 27% का इजाफा क्यों हुआ? उसकी सबसे अहम वजह यह है कि 25 फरवरी को 2 खबरें आई थीं। पहली खबर ये थी कि वज़ीरिस्तान KPK के अंदर इनको कुछ नए डिस्कवरीज़ हुई हैं, जिसमें गैस की डिस्कवरीज़ और क्रूड ऑयल की डिस्कवरीज़ बहुत सिग्निफिकेंट हैं, जिसकी वजह से इसके मुनाफे में आइंदा आने वाले माली साल के अंदर इजाफा मुतवक्को है। दूसरी अहम खबर यह है कि मारी एनर्जीज़ की एक सब्सिडरी कंपनी ने UAE की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है बलूचिस्तान में मिनरल्स और माइंस की डिस्कवरीज के लिए। इस हवाले से जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और जो ये काम करेंगे, उसके असरात यकीनन इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स और बैलेंस शीट के ऊपर मस्बत ही लेकर के आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको अंदर की बात भी बताऊं, वो ये है कि गुज़िश्ता महीनों के अंदर जब इसकी प्राइसेस बड़ी सबड्यूड हुई थी और लोअर लेवल्स पर ट्रेड हो रही थी, तो वहाँ पर कुछ कंपनीज़ और म्यूचुअल फंड्स के भी इंटरेस्ट आए थे और उनकी बाइंग भी हमने नोटिस की है। तो जाहिर है जब कंसोलिडेशन पीरियड में मार्केट चल रही होती है, जब प्राइसेस किसी लेवल पर रुक जाती हैं, तो वहाँ पर अगर कोई बाइंग आती है तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट बाद में प्राइस सर्ज में नज़र आता है। और इन खबरों ने उसको मौका दिया प्राइस को बढ़ने का और मार्केट ब्रेकआउट करते हुए 700 के लेवल पर चली गई। अब आइए तस्वीर का देखते हैं दूसरा रुख, और वो रुख ये है कि गुज़िश्ता महीनों में आप जानते हैं कि जब मारी पेट्रोलियम की प्राइसेस 800-900 चली गई थी और फिर वहाँ से घटती हुई 500 के लेवल पर आ गई थी, उसकी वजह ये थी कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने उसमें सेल स्टैंस का इजहार किया था, कि कहा कि ये प्राइसेस बहुत एग्जैजरेट कर गई हैं, इसीलिए उसकी प्राइसेस नीचे आती चली गई और एडजस्टमेंट हुई प्राइसेस की और 550, 550 के लेवल पर एडजस्ट होकर प्राइसेस रुकी हुई थी। और ये जो अपसर्ज आई है, इसमें यकीनन मार्केट के अंदर जो ये खबरें आई हैं, इसका भी असर है और ओवरऑल मार्केट भी इसकी प्राइस को पुश करने में मदद दे रही है। जाहिर है ऐसे मौके पे सट्टेबाज भी अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं और कुछ कभी कभी प्राइसेस ओवर रिएक्ट करती हैं, और यही हमने देखा कि 700 रुपये के करीब प्राइस पहुंच गई। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें कई बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, और जो सबसे अहम बात है वो किसी भी शेयर की बैलेंस शीट बहुत अहम होती है और उसके जो मुनाफे हैं, जो कि आप जानते हैं कि मारी एनर्जीज़ का लास्ट क्वार्टर के अंदर, जो सेकंड क्वार्टर के अंदर 2025 की तिमाही में जो नताइज आए थे, उसमें 39% उसके नफ़े में कमी हुई है। सेकंड क्वार्टर के अंदर 11.17 बिलियन रुपीस इसने कमाया था, जबकि इसी तिमाही के अंदर पिछले बरस 18 अरब से ज़ायद इसकी आमदनी हुई थी। तो चूँकि रेवेन्यू में कमी इसलिए हो रही है कि अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसकी वजह यह है कि कंपनीज कुछ नए वेंचर्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही है, और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जो एक्सपेंशन कॉस्ट है, उसकी वजह से इसकी बैलेंस शीट हिट हो रही है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका टेक्निकली इसकी प्राइसेस किस तरह से बढ़ी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जो प्राइसेस में अपसर्ज आया है, उसकी वजह से जो इसका RSI और मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है, वो भी ओवरबॉट रीजन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इसकी करंट बैलेंस शीट को देखते हुए हमारा ये स्टैंस है कि इसे SOS के ऊपर रखना चाहिए, यानी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ करना चाहिए, क्योंकि वक्ती तौर पर और शॉर्ट टर्म के अंदर इसकी प्राइसेस जिस तरह से बढ़ी हैं, उसी तरह से थोड़ी नीचे भी आ सकती हैं। गो के इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और कंपनी आगे जा कर के अच्छा ही परफॉर्म करेगी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मारी में मज़ीद तेज़ी आएगी या आप एहतियात करने का मशवरा देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।